a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get out and play. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ते हैं, अब तक हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास के बारे में और एटॉमिक मास के बारे में। उनमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लियर? आज हम पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज क्या है, वो उसका परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। और किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि भाई द मास ऑफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड इज नॉन एज परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। एंड जब सभी एलिमेंट्स की परसेंटेज निकाल लेंगे हम कंपाउंड्स में तो कहलाता है आपके परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर? कि भैया CO2 है, उसमें कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, दोनों का परसेंटेज दे दिया, परसेंटेज कंपोजिशन कहलाएगा। तो यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है? तो यहाँ पर जो एलिमेंट का मास है वो क्या है? आपके सम ऑफ द मासेस में आ जाएगा। जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सबके एटॉमिक मास को ऐड करके लिखना है इनटू 100। ये कहलाता है उसका मास परसेंटेज। और जब सभी एलिमेंट्स का मास परसेंटेज निकाल दें तो कहलाता है आपके परसेंटेज कंपोजिशन। क्या कहलाता है वो? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड कहलाता है। क्लियर? जैसे अपन बात करें यहाँ पर आपने ऐसे ले लिया CO2 कि सर CO2 में का मास परसेंटेज क्या है या परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। तो CO2 में आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, मतलब कितने एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों का परसेंटेज फाइंड करना है। तो CO2 का अगर अपन बात करें तो मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो कितना आएगा? 12 और 32 44 आएगा। ओके? अब यहाँ पे अपन बात करें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है इसमें, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का मतलब क्या आएगा? मास ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ कार्बन कितना है भाई? 12 है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कितना? 44 है, इंटू 100 है। क्लियर? तो ये आ गया 1200 अपॉन 44। तो 4 से 11 टाइम और 4 से 300 टाइम, और 11 से 11 इंटू 2 22 बचे, 8 हो गए 80, 11 इंटू 7 77 बचे 3, फिर 2 और फिर 7, तो 27.27 परसेंटेज। ओके? अब आप जानते हैं कि इस कंपाउंड में केवल 2 ही एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और जब यहाँ पर ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो आपको क्या करना है? जब कार्बन का परसेंटेज आ गया, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो जो 100 कार्बन का परसेंटेज है उसे 100 में से माइनस कर दीजिए या अलग से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, भाई दोनों मिला के 100 है ना। अब मुझे ये नॉन है तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 27.27 इक्वल टू कितना आ गया? 72.73 परसेंटेज। क्लियर? ये है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2, मतलब ये कहलाएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CO2। आप क्या कहोगे? इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इज 27.27% एंड ऑक्सीजन इज 72.73%। तो यहाँ पर ये तरीका है निकालने का। और एग्जाम्पल करते हैं अपन, और एग्जाम्पल करते हैं और निकालते हैं। देखो, जैसे आपसे कह दिया
मान लो कि वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन निकालो, पहले अपन छोटे मॉलिक्यूल्स लेते हैं फिर बड़े मॉलिक्यूल्स भी लेंगे, क्लियर है। तो वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है आपको H2O। H2O में हाइड्रोजन तो कितने हैं, 2 हैं, का मास 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया H2O का मॉलिक्यूलर मास, 18 हो गया। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो आएगा वो कितना आएगा, मास, फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन इन मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ओके, तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड 18 इंटू 100, क्लियर। तो 200 अपॉन 18 कितने टाइम गया, ये जाएगा 11.11%। कितने टाइम जाएगा, 11.11%। एनी कंफ्यूजन। ऐसे यहाँ पे अपन बात करें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसको निकालने का तरीका या तो उसको 100 में से घटा दो या इसको डिवाइड कर लो। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 16 डिवाइड बाई 18 इंटू 100। भाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो क्या लिखोगे आप, मास ऑफ ऑक्सीजन 16, क्लियर। क्या लिखा आपने, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 और अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड 18 इंटू 100। तो 1600 अपॉन 18 कितनी बार जाएगा, 88.8888 आएगा। तो ये 8 को हटाएंगे तो ये 9 बन जाएगा परसेंटेज। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था ये कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, 100 माइनस 11.11 दैट इज 88.89%। कितना आएगा, 88.89%। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। ये तरीका है मास परसेंटेज निकालने का। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल ले लिए। अब जैसे मान लो आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया सिंपल वाला, है ना, ये मॉलिक्यूल दे दिया C6H12O6, ये क्या है आपका, ग्लूकोज दे दिया। और यही ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यही फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर अलग अलग होती है इनकी, फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होती है। ओके, स्ट्रक्चर जो डिफरेंट होती है, तो यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, 1 कार्बन इक्वल्स टू 12, देन 6 कार्बन इज 72 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 1 हाइड्रोजन इज 1, देन 12 हाइड्रोजन इज 12, और ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन इज 16, 6 ऑक्सीजन इज 96। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। क्या आएगा, 180 आएगा। और क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब हमें यहाँ पर निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन। भाई 3 एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन तीनों को निकालना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आएगा, मास ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। ठीक, 6 से 12 टाइम, 6 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम, कितना परसेंट आ गया, 40%। क्लियर। ऐसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आएगा, कितना आएगा, 96 डिवाइड बाई 180 इंटू 100, कितना हो गया, ये गया आपके 6 से गया 3 टाइम और 6 से गया 16 टाइम, और 160 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 5 टाइम बचा 1, 10 हो गया 3 टाइम, 10 हो गया 3 टाइम, और दिस। अब तीसरा तरीका ये, या तो हाइड्रोजन की मास में डिवाइड कर लो आप, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, और 20/2 3, कितना हो गया, 6 18, 6 18, 6 18, 6 आएगा तो ये 7 हो जाएगा। ये है इसका मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब देखिएगा आपको यहाँ पर ये इस टाइप के मॉलिक्यूल दे दें FeSO4.7H2O। अब इसका परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है। ये आपको इनके एटॉमिक मासेस गिवन है। तो सबसे पहले तो आप इनमें क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास।
वो आपको फाइंड करना आता ही है क्योंकि आपने ढंग से करा है। एक Fe है, 1 Fe का 56 हो गया, क्लियर। 1 सल्फर है तो 32 हो गया। ऑक्सीजन 4 और 7 11 है, तो ऑक्सीजन का 1 का 16 है, 11 का 176 हो गया। हाइड्रोजन 14 है तो हाइड्रोजन का 14 हो गया, ओके, और कुल मिला के 278 हो गया। अब यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के दो तरीके हैं। मैं पहले एलिमेंट का निकाल लूँ, फिर मैं इस वाटर को भी एक अलग से परसेंटेज निकाल लूँ, भाई ये वाटर कितना है। क्योंकि यहाँ जो ये वाटर है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल कहलाता है आपके क्रिस्टलाइन वाटर। क्या है ये? क्रिस्टलाइन वाटर, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ Fe। परसेंटेज ऑफ Fe में कितना आएगा, मास ऑफ Fe कितना है, 56 है अपॉन 278 है इंटू 100 है, क्लियर। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 20.14%, ओके। फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है आपको। मास ऑफ सल्फर 32 अपॉन मॉलिकुलर मास 278 इंटू 100, ओके। इनको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 11.51%, क्लियर। और फिर यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 176 डिवाइड बाई 278 इंटू 100, ये कितना आएगा, ये आएगा आपके 63.30%। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जब निकालना है तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 14 डिवाइड बाई 278 इंटू 100, कितना हो गया भाई, ये हो गया आपके 5.03%, क्लियर। इन सबको ऐड कर लो, ये 100% के अप्रोक्स आना चाहिए, क्लियर। तो ये है एक तरीका, तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर वो परसेंटेज ऐसे निकाले, इस वाटर की जो क्रिस्टलाइन वाटर है इसकी भी परसेंटेज निकाल दे वो, तो यहाँ पर ऐसे निकाले इसको कि भाई परसेंटेज ऑफ Fe निकाले एक, तो एक परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाले, एक परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाले। अब हाइड्रोजन के स्थान पे परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल दे, परसेंटेज ऑफ वाटर। जब वो परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल रहा है ना, तो मॉलिक्यूलर मास तो यही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन का मास है ये चेंज होगा। कैसे चेंज होएगा वो देखिएगा। ऑक्सीजन, वाटर के ऑक्सीजन तो वाटर में ही गिने जाएंगे, क्लियर है। बचे क्या, ये वाले ऑक्सीजन। तो नॉर्मल ऑक्सीजन कितने, 4 हैं, और 4 नॉर्मल ऑक्सीजन, तो 1 का 16 होता है, 4 का 64 हो गया। वाटर का 2 हाइड्रोजन का होता है और 16 ऑक्सीजन का होता है। 18, एक का 18 है, तो यहाँ पे 7 का कितना हो गया, 56, 5, 12 और 5, 7 और 5 12, 126 हो गया, क्लियर। कितना हो गया भाई, 1, एक सेकेंड, 7 इंटू 8 56 हो गया, 6 7 5 12 हो गया, ये हो गया 126, और टोटल हो गया कितना, 278। अब ये ऑक्सीजन है और ये वाटर है। तो यहाँ पर जो पहले था उसमें तो अपन ने ऑक्सीजन में वाटर के भी ऑक्सीजन गिने, क्योंकि वहाँ पे वाटर का परसेंटेज नहीं था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग अलग परसेंटेज निकाला। लेकिन अब यहाँ पे अपन ने वाटर का अलग से निकाला है और ऑक्सीजन का अलग से निकाला है, ओके। तो यहाँ पे जब वाटर का अलग से निकाला है अपन ने, तो वाटर के ऑक्सीजन सिंपल ऑक्सीजन में काउंट नहीं होंगे। क्या कहा मैंने, वाटर के ऑक्सीजन सिंपल ऑक्सीजन में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ Fe कितना आएगा, ये आएगा 56 डिवाइड बाई 278 इंटू 100, क्लियर। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी तो वैल्यू यही आएगी सेम, 20.14%। तो Fe का परसेंटेज चेंज नहीं हुआ, सल्फर का भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सल्फर भी 32 ही है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 32 डिवाइड बाई 278 इंटू 100, कितना हो गया भाई, ये आएगा आपके 11.51%, क्लियर। फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ये चेंज होगा, पहले ऑक्सीजन अपन ने 11 ली थी, 7 ऑक्सीजन ये वाली आ गई थी, क्लियर। अब हम यहाँ पर ऑक्सीजन ये अलग से ले रहे हैं और ये अलग से ले रहे हैं वाटर वाला। तो यहाँ पे ये आ गया 64 डिवाइड बाई 278 इंटू 100
इज इक्वल टू, ये आएगा आपके कितना 23.02%। और यहाँ पे आपसे कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वो कितना होगा। तो परसेंटेज ऑफ वाटर का मास कितना है 126 डिवाइड बाई 278 इंटू 100। तो ये आएगा बेटा जी कितना 45.32%। तो आप यहाँ पर ये दो तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हो। एक तरीका तो एलिमेंट ही एलिमेंट का निकालें। तो जब एलिमेंट्स का निकाल रहे हैं, वाटर को नहीं ले रहे अलग से, वाटर को भी उसमें ही इंक्लूड कर लिया, तब तो आपके ऑक्सीजन में वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन भी ऐड होंगे। लेकिन जब आप वाटर जो क्रिस्टलाइन वाटर है उसको अलग से परसेंटेज निकालोगे कितना परसेंट क्रिस्टलाइन वाटर है, तब ये वाले जो ऑक्सीजन है वाटर के वो सिंपल ऑक्सीजन में काउंट नहीं होंगे। एनी कंफ्यूजन? क्लियर है भाई? ये है मास परसेंटेज निकालने का तरीका। क्लियर? आप निकाल सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना, मैं आपको लिखाता हूँ। क्लियर है ना भाई? ये तो दो तरीके हैं ये, एक तो एलिमेंट, एक एलिमेंट के साथ साथ क्रिस्टलाइन वाटर को भी निकालना है आपको। किसको भी निकालना है? क्रिस्टलाइन वाटर को भी निकालना है। तो अब आपको मैं 4-5 क्वेश्चंस देता हूँ, वो आप करिएगा, ठीक है ना। 4-5 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है वो देखिएगा। आपसे कह दिया फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ पहला ले लिया आपने, पहला ले लिया CH4, दूसरा ले लिया C12H22O11, तीसरा ले लिया FeCO3, चौथा ले लिया ZnSO4, फिफ्थ ले लिया आपने H2SO4, सिक्स्थ ले लिया आपने KMNO4, सेवंथ ले लिया आपने K2Cr2O7, एट्थ ले लीजिएगा आप SO3, नाइन्थ ले लीजिएगा आप, थोड़ा बड़ा देते हैं, Na2SO4.10H2O। क्लियर? या Na2CO3 ले लो, इसको आपके वो सोडा हो जाएगा। और 10th आपने ले लिया आप यहाँ पे ले लीजिएगा C3H7 या H6O। इनके निकालने आपको मास परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है? एटॉमिक मासेस गिवन है। कितना गिवन है भाई? कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, Fe का 56 है, Zn का 65 है। क्लियर? सल्फर का 32 है, सल्फर का 32 है, K का 39 है, Mn का 52 है, ऑक्सीजन का लिख लिया, Cr का 56 है या 52 ही मान लो, Cr का भी, Cr का 52 है, सल्फर का दे दिया, Na का 23 है। क्लियर? ये आपको दे रखे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, करिएगा। कोई दिक्कत आए तो मुझे आप बताइएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना है, फिर ईच एलिमेंट का मास देखना है कितना 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 है, और फिर आपको आंसर्स देना है। कोई दिक्कत?